एक 17 साल का आम लड़का था। एक छोटे से शहर में टूटी हुई छत के नीचे अपनी माँ के साथ रहता था। पिता को वो कभी जान नहीं पाया। माँ एक फैक्ट्री में काम करती थी। वह स्कूल में अक्सर अकेला बैठता था। ना तो दोस्त थे ना सपने, बस एक अधूरी सी खामोशी थी उसके भीतर। वह अपने कमरे की हल्की रोशनी में खुद से बातें करने लगा। उसने कहा, हे भगवान, अगर तू है तो बस एक बार मेरी सुन ले। मैं थक गया हूँ। उस रात जब उसने पहली बार दिल से भगवान को पुकारा तो उसे एक सपना आया। नीले आकाश में बांसुरी की धुन गूंज रही थी और उसी वक्त एक दिव्य स्वर उसके कानों में पड़ा। मैं हमेशा यहीं था, बस तुमने देखा नहीं। अब जब तुमने पुकारा है तो मैं सुन रहा हूँ। उसकी आंखें खुली, दिल धड़क रहा था, वो मुस्कुरा रहा था, डर भी रहा था। उस दिन के बाद कुछ बदलने लगा। एक दिन अचानक स्कूल में एक घटना घटी। एक क्लास में चोरी हुई और इल्ज़ाम उस लड़के पर लगा। सीसीटीवी भी बंद था और सब उसे दोषी बताने लगे। तभी एक अजनबी लड़का खड़ा हुआ और बोला, मैंने देखा है, चोरी इसने नहीं की। सब चौंक गए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो लड़का कभी पहले देखा नहीं गया था और अगले दिन से वो स्कूल में था ही नहीं। वो मन ही मन सोचने लगा, कौन था वो? जान गया कि कृष्ण भगवान ने उसकी पुकार सुन ली है। वह अब हर रात छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखता और श्री कृष्ण से मन ही मन बातें करता। उसने कहा कि मुझे नहीं पता तू कौन है, पर तेरी वजह से मैं खुद को कमज़ोर महसूस नहीं करता। फिर उसके अंदर से एक आवाज़ आई, मैं बाहर नहीं, तेरे भीतर हूँ। जब तक तू मुझ पर तेरा विश्वास है तब तक मैं हूँ। धीरे धीरे उसने डर, शर्म, आत्महीनता को हराना शुरू किया। उसने भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया, माँ के इलाज के लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू की। फिर एक दिन उसकी माँ अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टर बोले, इलाज महंगा है, पैसे दो वरना इलाज रोकना पड़ेगा। वह टूट गया, लेकिन हार नहीं मानी। मंदिर के कोने में बैठकर उसने रोते हुए कहा, हे कृष्ण, आज मेरी परीक्षा है, या तेरा इम्तिहान। अगर तू है तो माँ को बचा ले। तभी एक सज्जन वहाँ आए। डॉक्टर से कहने लगे, एक संस्था से हूँ, हम कुछ गरीब केस में सहायता करते हैं। चिंता मत कीजिए, आप इलाज शुरू कीजिए, पैसे मैं दूंगा। उसने उस आदमी को धन्यवाद कहा, लेकिन अस्पताल से निकलने के बाद वह दोबारा कभी नहीं मिला। वक्त बीता, माँ स्वस्थ हो गई, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और आज वो शिक्षक है। वह उन बच्चों को पढ़ाता है जो खुद को अकेला मानते हैं। हर क्लास में उन बच्चों को वो ही एक ही बात कहता है कि भगवान मिलते हैं जब हम उन्हें दिल से पुकारते हैं। श्री कृष्ण तब मेरे जीवन में आए जब सबने साथ छोड़ दिया था। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं मांगा सिवाय विश्वास, सिर्फ विश्वास कि जिस तरह कभी कभी कृष्ण किसी अजनबी के रूप में हमारी मदद करते हैं, ठीक उसी तरह कभी कभी कृष्ण हमारे मन की आवाज़ भी बन जाते हैं और कभी कभी बस एक भरोसा बनकर साथ चलते हैं। अगर आपको भी कभी लगा हो कि भगवान ने आपकी पुकार सुनी है तो अपने दिल से कहिए, मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि कृष्ण हमेशा हमेशा हमारे साथ हैं। जय श्री कृष्ण।